ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और एक नौजवान बेचैनी से घड़ी देख रहा था। नमाज का वक्त खत्म होने वाला था और ये बात उसे सुकून नहीं लेने दी। अचानक उसने ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते। उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी, सिर्फ इसलिए कि उसकी नमाज कज़ा ना हो। ये नौजवान कोई आम शख्स नहीं था, ये वो इंसान था जो आगे चलकर 36 साल तक ईरान का सुप्रीम लीडर बना। ईरान एक ऐसा मुल्क जहां एक शख्स 3 दहाइयों तक रियासत, फौज, सियासत और मजहब सब पर हावी रहा। वो शख्स जिसे उसके मानने वाले इमाम कहते हैं और मुखालिफिन आमिर का नाम देते थे। मगर 28 फरवरी 2026 को एक हमले में उस पूरी ताकत की अलामत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। ये कहानी है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की, जिन्हें चंद दिन पहले शहीद कर दिया गया। 19 अप्रैल 1939 ईरान के एक मुकद्दस शहर मशहद में एक गरीब मजहबी खानदान में एक बच्चे की पैदाइश हुई, जिसका नाम रखा गया अली हुसैनी खामनेई। वालिद जवाद खामनेई एक आलिम दीन थे। घर में पैसा कम था मगर दीन और इल्म की फजा काफी गहरी थी। गुर्बत इस हद तक थी कि उनकी वालदा वालिद के पुराने कपड़े काट कर उनके लिए लिबास बनाती। खामनेई बाद में लिखते हैं कि हम ऐसे मोहल्ले में रहते थे जहाँ अक्सर खाना भी कम होता था, यानी गुर्बत उनकी शख्सियत की सादगी बन गई। बचपन से ही कुरान, अहादीस और फारसी शायरी से उन्हें बहुत लगाव था। 1958 में वो ईरान के मजहबी मरकज कुम मुंतकिल हो गई। यहाँ उनके उस्ताद थे आयतुल्लाह बुरुजर्दी और सबसे अहम रूहुल्लाह खुमैनी। इस दौर में वो शाह ईरान के खिलाफ इनकलाबी तहरीक में भी शामिल हो गए। उन्हें शाह के दौर में ही 6 बार गिरफ्तार किया गया और 3 साल जिलावतनी झेलनी पड़ी। खामनेई सिर्फ मजहबी तालिब इल्म नहीं थे, वो फारसी शायरी के नकाद, अदीब और खुद शायर भी थे। मशहद के अदबी महफिलों में बैठते थे और शायरों के कलाम की इस्लाह करते। उन्होंने विक्टर ह्यूगो के नावल लेस मिजरेबल को दुनिया का बेहतरीन नावल करार दिया। एक सुप्रीम लीडर जो नावल और शायरी पर गुफ्तगू करे, ये सियासत में कम नजर आता है। 1979 में ईरान में जब इनकलाब हुआ तो खुमैनी इक़्तिदार में आए और खामनेई नए निज़ाम के अंदर तेजी से उभरने लगे। वो बने पहले नायब वजीर दिफा, तेहरान के जुम्मा इमाम, फौजी महाज के नुमाइंदे, मगर 1981 में एक वाक़ये ने सब बदल दिया। अबू ज़र मस्जिद तेहरान में एक नौजवान टेप रिकॉर्डर उनके सामने रखकर चला गया। चंद लम्हों बाद एक धमाका हुआ और खामनेई जमीन पर गिर गए। खून, धुआं और चीखें। महीनों इलाज हुआ मगर उनका दायां बाजू हमेशा के लिए मफलूज हो गया। ये वाकया उन्हें ईरान में ज़हमत की अलामत बना दिया। उसी साल वो ईरान के सदर मुंतखब हुए और वो ईरान के पहले आलिम सदर थे। ये वो दौर था जब ईरान इराक जंग जारी थी। सदर होने के बावजूद वो महाज पर जाते, सिपाहियों के साथ बैठते और कहते ये जंग सिर्फ सरहद की नहीं, अकीदे की। इसी जंग में उन्होंने पासदाराने इनकलाब के साथ गहरा ताल्लुक भी कायम किया। 1989 में रूहुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हुआ। ईरान को नए सुप्रीम लीडर की जरूरत थी। मसला ये था कि खामनेई आला दर्जे के उस वक़्त मुकर्रर नहीं थे। फिर भी मजलिस शोरा ने उन्हें सुप्रीम लीडर मुंतखब किया। उन्होंने कहा मेरी नामजदगी हम सबको खून के आंसू रुलाएगी, और वो खुद को नाअहल समझते थे। मगर तारीख ने उन्हें ईरान का सबसे ताकतवर शख्स बना दिया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद भी वो शाहाना महल में मुंतकिल नहीं हुए। वो तेहरान की फ़लस्तीन स्ट्रीट पर एक सादा घर में रहते थे। उनकी अहलिया के मुताबिक हमारी ज़िंदगी में कभी शाहाना चीज़ें नहीं थी। वो बागबानी करते, सादा लिबास पहनते, आम नशिस्तों में बैठते, और ये तस्वीर एक दरवेश हुक्मरान की लगती। खामनेई ने ऐसा निज़ाम बनाया जिसमें हर इदारा बिलाखिर उनके ताबे था। फौज, पासदाराने इनकलाब, अदलिया, मीडिया, पार्लियामेंट। इनके दौर में पासदाराने इनकलाब इलाकाई ताकत भी बना। इनकी खारजा पॉलिसी के असूल बहुत सीधे थे। अमेरिका और इसराइल की मुखालफत, शिया इत्तेहादियों की हमायत और इनकलाब की बरामद। इसी के तहत ईरान ने हमायत की शाम की, इराक की मिलिशियाइयों की, हौसियों की, हिजबुल्लाह की, हमास की। इनके हामी इसे मजलूमों की हमायत कहते थे। खामनेई के दौर में ईरान ने तरक्की भी की। न्यू टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, स्टीम सेल रिसर्च में। वो कहते थे कौम की तरक्की का रास्ता साइंस से गुजरता है।
ایک مذہبی رہنما کا جدید سائنس کی حمایت کرنا اہم پالیسی تبدیلی تھی۔ وہ دنیا بھر کے شیعہ مسلمانوں میں اہم مذہبی شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ ان کی تقریر میں موضوعات تھے عدل کے، اسلامی اتحاد کے، خود مختاری کے اور مزاحمت کے۔ انہوں نے جوہری ہتھیاروں کے خلاف ایک مذہبی فتویٰ بھی دیا کہ تباہ کن ہتھیار اسلام میں حرام ہیں۔ انہیں اپنے دور میں بڑے بڑے احتجاج کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان احتجاجوں میں سینکڑوں افراد بھی مارے گئے، اور خامنہ ای نے اس موقع پر کہا کہ بلائیوں کو کچلا جائے گا، اور یہ ان کے سخت حکمرانی کی علامت بھی بن گیا۔ 2009 کے انتخابات کے بعد ایران میں بحران تھا، حکومت میں اختلاف تھا، اور خامنہ ای نے فیصلہ دیا کہ نتائج نہیں بدلیں گے۔ 2025 میں ایران اور اسرائیل میں براہ راست جنگ بھی ہوئی، اور یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں ایرانی فوجی قیادت نشانہ بنی، جوہری تنصیبات تباہ ہوئی، میزائل حملے ہوئے، اور خامنہ ای کو کہا جاتا ہے کہ زیر زمین بنکر میں منتقل کیا گیا۔ پہلی بار ایران کا سپریم لیڈر کھلے منظر سے غائب ہوا تھا۔ 28 فروری 2026 تہران، امریکہ اور اسرائیل کے حملے شروع ہوئے۔ ایک میزائل ان کے کمپاؤنڈ پر گرا جہاں خامنہ ای موجود تھے۔ چند گھنٹوں بعد ایران کا سپریم لیڈر شہید ہو گیا، ان کی عمر 86 ایئر تھی۔ ایران میں 40 دن کا سوگ کا اعلان کیا گیا۔ خامنہ ای کو ہمیشہ دو مختلف انداز میں دیکھا جائے گا۔ حامیوں کے نزدیک انقلاب کا محافظ، اسلامی مزاحمت کا ستون اور ایران کی خود مختاری کا نگہبان، اور ان کے چند ناقدین کے نزدیک ایک آمر اور طاقت کا اکلوتا مرکز۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ 36 سال تک مشرق وسطیٰ کی سب سے طویل حکمران رہے، اور اگر ان کی پوری زندگی کو آپ چند الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو غربت کا بچپن، انقلابی قیدی، زخمی مقرر صدر اور سپریم لیڈر۔ آیت اللہ خمینی کی زندگی طاقت کی کہانی بھی ہے اور عقیدے کی بھی، شاعری بھی ہے، سیاست بھی ہے، مزاحمت بھی ہے اور اقتدار بھی ہے۔ تاریخ انہیں صرف ایک حکمران نہیں بلکہ ایک نظریاتی رہنما کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔ جزاک اللہ خیر۔